हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की प्रश्नावली 4.1 का हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले प्रश्नावली 3.2 का हम सारा प्रश्न सॉल्व किए हैं। ठीक है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के वीडियो देख सकते हैं। 3.1 और 3.2 की सारी वीडियो है, ठीक है, अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, हम डाल देंगे। ठीक है, आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं 4.1 में क्या प्रश्न है और बारी बारी सब प्रश्नों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि अवकाश को होता क्या है? अवकाश होता क्या है? तो अवकाश का मतलब छुट्टी के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय घंटों में हुए आरेख के दर्शन, यानी कि जो प्रतिदिन पढ़ा है उसको हमको दर्शाना है किसी रूप में, आरेख के रूप में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले इधर क्या हम लिख दिए हैं, चूँकि दे रखा है क्या, विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि जो कुल स्टूडेंट है, यानी कुल छात्रों की संख्या है, जैसे कि 4 है, 8 है, 12, 16, 20, 24 और 28 में। इधर प्रतिदिन कितना घंटा पढ़ा है? ठीक है, 1 से 2 घंटा, उसके बाद 3 से 4, 4 से 5 और 6 से 7, 7 से 8 दिन, यानी कि जो 1 से 2 दिन में कितना पड़ा है? 4, और 2 से 3 दिन में 4। इसी तरह इसको हम बोल सकते हैं कि वारंवारता, यानी कि वर्ग अंतराल। क्या बोल सकते हैं इसको हम? वर्ग अंतराल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं हम? वर्ग अंतराल, और इसको हम बोल सकते हैं वारंवारता। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वारंवारता। ठीक है, ये इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल के रूप में दिया है, जैसे कि 1 - 2 = 1, यानी कि वर्ग अंतराल के रूप में दिया। इसका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। और बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे तक पढ़ा है? अधिकतम विद्यार्थी ने आपको कितने दिन तक पढ़ा है, यानी कितने घंटा? अधिकतम विद्यार्थी, तो अब देखिए अधिकतम विद्यार्थी आपको कितने घंटा पढ़ा है, तो उसमें आप आराम से देख सकते हैं कि आपके अधिकतम विद्यार्थी आपका कितना घंटा पढ़ रखा है। तो इसमें देखिए कि 1 से 2, 2 से 3 और 4, इसमें देखो 4 से 5 में दिन, यानी कि 4 से 5 में दिन कितना पढ़ा था? सबसे ज़्यादा देखिए आंकड़ा कितना है? 28। इससे पहले 20 है, उसके बाद 16 है, 12, यानी कि 28 से कम ही है। तो सबसे ज़्यादा कितना पढ़ा है? 4 से 5 घंटे, यानी कि 4 से क्या है, अधिकतम विद्यार्थी ने कितने घंटे पढ़ा? तो आंसर आपका हो जाएगा 4 से 5 घंटे। कितना हो जाएगा आपका? 4 से 5 घंटे। 4 से 5 घंटे कितना मतलब बच्चा पढ़ा है? तो 28 बच्चा। 1 से 2 घंटा में कितना है? 4 बच्चा। 2 से 3 घंटा में 8 बच्चा, और 3 से 4 घंटा में 20, और 4 से 5 घंटा में 28, और 5 से 6 घंटा में 16, और 6 से 7 घंटा में 12 बच्चा पढ़ा है। ठीक है, तो पहला का आंसर आप लोगों को हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि अधिकतम कितना हो जाए आंसर। पहला का आंसर आप लोगों को लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका? तो 28, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28। तो पहला का ओ का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 4 का 1। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चों। आपको क्या हो जाएगा? देखिए पहला का आंसर आपको हो जाएगा कि अधिकतम विद्यार्थी 4 से, देखिए 4 से 5 है ना, 4 से 5 घंटे पढ़ा है। ठीक है, इसी तरह पढ़ा था। दूसरा हम कह रहे हैं 5 घंटों से कम समय तक कितने बच्चे ने पढ़ा है, यानी कि 5 घंटों से कम समय तक कितने बच्चों ने पढ़ा है। तो यहाँ पे 4 से 5 है, तो यहाँ पे 5 है, इससे पहले जितने हैं सबको हम जोड़ लेंगे। इससे पहले क्या है? 20 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 4 है। तो 2 नंबर में देखिए 5 से कम, तो 4, 3, 2, 1, तो इसमें लिखेंगे 20 + 8 + 4, यानी कि 28 4 32 बच्चे ने 32 और उसके प्लस, उसके बाद कितना है? 28। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 5 घंटों से कम, यानी कि 5 घंटों से कम है, तो यहाँ से लेंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे और 28 जोड़ देंगे। कितना? 28 जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 60 बच्चा, यानी कि 5 घंटा से जो कम पढ़ा है कितना बच्चा? तो 60 विद्यार्थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, 60 विद्यार्थी।
3 का देखिए, यानी कि ये हो गया ओ का, ये हो गया ओ का, ये हो गया बो का, और ये हो गया हम सो का बता रहे हैं, ठीक है, सो का। इसमें देखिए बच्चों, इसमें क्या दे रखा है कि कुल विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ा। कुल विद्यार्थी ने कितने, यानी कि जो टोटल बच्चा में से कितना बच्चा अवकाश दिन को, सबको क्या करना है, हमको सम कर लेना है, यानी योग कर लेना है। पहला क्या है 102 में 4, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका है 8, तीसरा आपका है 20, चौथा आपका है 28, पाँचवा आपका है 16, छठा आपका है 12। इस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो बाबू हो जाता है आपको कितना, 88 विद्यार्थियों ने पढ़ा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 88 विद्यार्थियों ने अवकाश के दिनों में पढ़ाई किया। 2 नंबर का आंसर है कि किस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखो बच्चा, किस वर्ग अंतराल की, यानी कि बोलते हैं ना कि वर्ग अंतराल, यानी कि वर्ग अंतराल क्या है, तो 102, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 और 6 से 7। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा किस वर्ग अंतराल के बच्चों ने पढ़ा है, तो आप देखिए 4 से 5 में देखिए कितना है, तो 28। तो कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, हो जाएगा 4 से 5, यह है आपका आंसर। देखो बच्चे 4 के 4 कुछ हम लोग बना रहे हैं। अब प्रश्न संख्या 2 में देखते हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में इसमें कहता है कि अपनी कक्षा के सभी छात्रों के जूते या चप्पल के माप एकत्रित कीजिए, निम्न उन्हें तालिका में भर के बारंबारता बटन सारणी बनाइए। अरे यार, अब देखो ये भी कोई प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि अपनी कक्षा के सभी जूते चप्पलों के माप एकत्रित कीजिए। अरे भाई, जो जहाँ पढ़ता होगा ना बच्चों, सब अपने कक्षा में जाके सबके चप्पल और जूता क्या करना है, माप ले लेना भाई, ठीक। हम तो ऐसे ही ले लेते हैं, आप लोग भी ले लेना। और उसको बनाना है कि निम्न से तालिका में बटन सारणी बनाइए, ठीक है। इसमें दे रखा है, हम भी देखते हैं। पहला देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देख बनाते हैं, हम अपने मन से लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं, जैसे कि हो गया माप हो गया 6 हो गया, दूसरा का आपका 4 हो गया, और 7वां नंबर क्या हो गया 5 हो गया, और 8वां का हमको 4 हो गया, यानी कि 6 हो गया, 7 कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो बारंबारता है इसमें ही होगा, तो इसका माप बनाना है, ठीक है। तो पहला कितना है 6, तो मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा, बताओ बच्चों, मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा। मिलान चिन्ह आपका हो जाएगा 6, तो ये देखिए 5 है, तो जूतों के माप क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, इसका मिलान चिन्ह आपको बता रखे हैं। देखिए ये होता है 4 लेके देना, उसके बाद नीचे से ऊपर से नीचे को काटना है, ये हो गया 5। आज 6 करना है, तो 6 में देखिए क्या करना है, 1 2 3 4, 1 काट दिए तो 5 हो गया, फिर 1 जेर दिए क्या हो 6 हो गया। इसी तरह 7 देखिए, तो 1 2 3 4 हो गया, 4 1 5 और 5 2 7, इधर देखिए 8, 5 कर दिए, इधर 3 कर देंगे, क्या होगा, यही आपका आंसर कह रहा है, हम कर दी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, ठीक है। 3 कुछ सवाल है, हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहला कहता है ककरिया गांव के 27 मकानों के एक माह का बिजली बिल रुपये में निम्नलिखित, यानी कि जो एक माह में जो बिजली बिल है उसको निम्नलिखित है। देखिए 324 700, यानी कि जितना आया है एक महीने का बिजली बिल, ठीक है, 27 मकानों का, वो आपको निम्न प्रकार है लिख दिया है। इसका वर्ग अंतराल जो लेना है कितना 300 और 400, यानी कि 300 से स्टार्ट करना है और 400, यानी कि ऊपर कहाँ तक जाएगा, तो सबसे कम क्या है 300, उसके ऊपर कितना है देखिए 630, 6 754, 776, देखिए 7 से 54 और 7 6 से कोई है तो 780 है, 780 से ऊपर, 780 से ऊपर कहीं नहीं है, यानी कि हमको लास्ट में शुरू करना है 300 से 400 वर्ग अंतराल से शुरू करना है और 700 से 800 तक हमको जाना है, ठीक है, 800 तक हो जाएगा, ठीक है। ये बार सारणी बना लेते हैं, एक बार देखिए ये हो गया 300 से 400, 4 से 5 से, और 5 से 6 से, 6 से 7 से, 7 से 8 से मिलती है, ठीक है। अब इसमें देखना है कितना बार कौन किया है, देखिए 400 से 5 से देखिए कितना टाइम हुआ है, तो 400 से 5 से तो 324 1, उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए 3 3 3,
यानी कि 3, उसके बाद आपको कहाँ है, यानी कि 5 टाइम है। देखिए पहला आपका क्या हो गया, 3 से 4 से कितना बार हुआ है, 3 से 4 से आपको 5 बार। तो पहला 324 1 हो गया, 402 हो गया, उसके बाद 312 3 हो गया, तीन सौ चार से भी देखिए 324 हो गया, 356 हो गया, 365 हो गया, और उसके बाद आपको 312 हो गया, 4 1 400, यानी कि 5 ठो है। 300 और 412 नंबर तक में कितना है आपका, 5 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, 400 से 500 में देखिए कितना है, 400 से 500 में देखिए कितना है आपका, 400 से 5 से, तो 400 से 500 पर, तो इधर देखिए 1 1 1 1 आपका इधर 1 2 2 और 2 1 3, यानी कि 400 से 500 में कितना है आपका, 3 ठो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 3, ये हो गया, सॉरी 3 हो गया बच्चा, 3। और उसके बाद 500 से 600 के बीच, 500 और 600 के बीच क्या है, 500 और 600 के बीच, तो 500 और 600 यानी कि 500 से ऊपर और 600 से कम, 500 से ऊपर और 600, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 3 3 3 4 4 5 6 7 7 और 8, यानी कि 4 5 और 6 से बीच कितना हो गया आपका, 8 हो गया। और 6 से और 7 से बीच गिन लीजिए आप भी, तो 6 से 4 में हम गिने तो 4 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 4। और 7 से 8 से बीच कितना हो रहा है, 7 से 8 से बीच कितना हो बच्चा आपका, 7 हो रहा है। ठीक है, ये हमारी बारंबारता है। अब इसमें हमको मिलान चिन्ह कर देना है, तो 5 का बता दिए कि 3 ठो लकीर दीजिए और ऊपर से नीचे की ओर काटिए। 1 हो गया, 3 का सिर्फ पूछने के 1 2 3, 8 का 5 में 3 ठो लकीर दीजिए, 1 2 3, 4 में देखिए 1 2 3 4, 7 में 1 2 3 4 5, आप प्लस 2 और दे दीजिए, 7 हो गया। यही आपका आंसर है। कुल योग कितना हो जाएगा आपका, कुल योग, कुल या योग कुछ बात और होती है, दोनों एक ही होता है। कितना हो गया आपका, 27। ये हमारे तीसरी प्रश्न आराम से बन गया। अब हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है कि दिए गए आंकड़े से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी जो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 में, जो प्रश्न 3 में जो आंकड़े दिया है उससे प्राप्त हमको क्या करना है, सारणी बनाना है। ठीक है, उसमें हमको आंसर करना है। ठीक है, तो पहला देखो बच्चों क्या है कि किसी समूह में बिजली उपभोक्ता की संख्या सबसे अधिक है, यानी कि किस समूह में, यानी कौन सा समूह है जिसमें बिजली उपभोक्ता संख्या सबसे अधिक है। आप लोग आंसर देना है कि किस समूह में सबसे ज़्यादा बिजली उपभोक्ता की संख्या है। ठीक है, तो उसको हम करना क्या है, कैसे करके बताना है वो, तो सारणी बनाकर। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप बच्चों हैं, तो इसमें हम लोग आरेख खींचे हैं। तो बिजली उपभोक्ता क्या है, संख्या है, बिजली उपभोक्ता की संख्या इधर दे रखें 1 2 3 4 5 6 7 8, जो अगले प्रश्न में देखें उसी तरह बारंबार तो देखें 3 से 4 5 से 6 और 7 से 8 के बीच में हमको निकालना है। तो पहला आपका है, तो पहला कह रहा है आपका, तो इसमें हम कर देते हैं कि 5 जो ऊपर दे रखा है आपको प्रश्न संख्या 3 में, उसी से हम वहीं से लेते हैं आप। तो देखो बच्चों पहला का क्या बच्चा, यहाँ पे आपका 5 है, ये आपका 5 हो गया। 2 नंबर में देखिएगा आपको 3 से 4 में 4 से और 5 से में कितना आ जाए, 300 है। और आपका 5 से 7 6 से में कितना है आपका, 8 है।
और उसके बाद देखिएगा तो आपको 6 से 7 में 4 है और 7 से 8 में आपको 7 दे रखा है। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी प्रश्न संख्या 3 में दे रखे हैं, हम वही किए हैं। ठीक है, बस एक फिगर बनाइए, सारणी बनाए आप इसको समझाने के लिए। तो पहला प्रश्न है इसका कि पहला प्रश्न इसमें आपका है किस समूह में बिजली उपभोक्ता संख्या सबसे ज़्यादा है। तो आपको बताएं बच्चा कि अंतराल ये होते हैं, तो समूह ये हो गया, तो वर्ग अंतराल 304, 4 से 5। इसमें देखना है आपको किस समूह में। देखिए 4, 5 और 6 से में कितना है संख्या, तो बिजली उपभोक्ता की संख्या कितना है 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको 5 से 6 में, सॉरी 500 से 600 में। ठीक है, ये एक क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चा कि कितने बिजली उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिल जमा करते हैं। कितने उपभोक्ता 500 रुपया या उससे अधिक बिजली बिल जमा करते हैं। ठीक है, तो आपका देखिए 2 नंबर में है कि कितने उपभोक्ता 500 से इधर हमको काउंट कर लेना है। ठीक है, तो 500 से इधर देखिए काउंट करते हैं तो कितना 8 है और 3 है और 5 है। कितना है आपका, सॉरी 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट अधिक। इधर देखिए मैंने कि 500 से कह रहा है कि 500 रुपये या उससे अधिक बिल जमा करते हैं कौन कौन। तो 500 देखिए 1 हो गया, यानी कि 8 हो गया, 4 हो गया, 7 हो गया। आपको ये हो जाएगा 8 + 4 + 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 19 उपभोक्ता। कितना हो जाएगा 19। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 3 नंबर में कह रहा है बच्चा कि कितने उपभोक्ता 400 रुपये से कम बिजली बिल जमा करते हैं, यानी 400 से कम बिजली बिल कितने उपभोक्ता जमा करते हैं। तो केवल 3 और 5। 400 से कम कौन है, तो केवल 3 और 5। तो हम लिखेंगे 3 + 5 बराबर 8 उपभोक्ता है जो इससे कम जमा करते हैं। 4 का क्वेश्चन देखो बाबू, इसमें है कि वर्ग अंतराल 4 से 5 से कि उच्च सीमा में और निम्न सीमा में क्या अंतर है। यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा में क्या है, 400 और 500 में उच्च और निम्न कितना है, तो 500 का अंतर है। कितना है 500। ठीक है, ये आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या कह रहा है, आरेख में कितने वर्ग अंतराल है। बहुत अच्छा सा, आरेख में कितने वर्ग अंतराल है। तो देखिए 1 2 3 4 5। कितना है आपको 5। ये आपका आंसर हो गया। देखो प्यारे बच्चों, हम अभी इस चैप्टर में प्रश्न संख्या 4 तक का आंसर किए हैं और इसके बाद आपको हम प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 को बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसको अच्छा से देखिए, बनाइए और बाकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वर्ग 8 के जो भी बना है सब के सब वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया करके आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और हमारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है कृपया करके बताएं। बहुत बहुत आप धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखते हैं और इसी तरह शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।